बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है और यह क्षेत्र एक साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। इस बारे में आशंका जाहिर की जा रही है। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन इस तरफ इशारा कर रहे हैं। आखिरकार ये सिस्टम जब साइक्लोन बनेगा किन किन इलाकों को प्रभावित करेगा, आइए इस पर नजर डालते हैं और देखते हैं मौसम विभाग के जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो ताजा बुलेटिन है उसकी भी बात करेंगे, साथ ही साथ ये सैटेलाइट इमेजरी की बात करते हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि श्रीलंका के पास में सीधा सीधा बे ऑफ बंगाल में एक कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है। और ये कम दबाव का क्षेत्र किस तरीके से डेवलप होगा, कहां कहां जाएगा और किन किन इलाकों को प्रभावित करेगा, तो अभी की जो बात कही जा रही है वो श्रीलंका के लिए, साथ ही साथ तमिलनाडु के तमाम इलाकों में इसका असर रहेगा। तो आइए देखते हैं कि बुलेटिन क्या कह रहा है। ताजा बुलेटिन ये कह रहा है कि जो दक्षिण भारत है वो निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। दक्षिण भारत में कई जगहों पर इस तरीके की स्थिति बनेगी। ये देखिए, साफ साफ कहा जा रहा है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय इलाके में जो बारिश है वो 23 नवंबर से बढ़ जाएगी, यानी 23 नवंबर से तेजी से बारिश बढ़ेगी। और इसके अलावा देखें, लाइटनिंग बढ़ जाएगी। तमिलनाडु, पांडिचेरी, कराईकल और केरल माहे में 24 और 25 तारीख को जबरदस्त बारिश होने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं कि अभी का जो बुलेटिन है वो यही कह रहा है। चलिए आगे हम नजर डालते हैं कि न्यूमेरिकल मॉडल्स क्या कह रहे हैं। तो यहां पर कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है। ये देखिए किस तरीके से हवाएं उमड़ घुमड़ रही हैं और ये धीरे धीरे और इंटेंसिफाई करेगा। यहां पर जो ब्लू इलाका है वो हम कह सकते हैं यहां पर जबरदस्त एक्टिविटी है, ग्रीन में उससे कम एक्टिविटी है और येलो में उससे कम। तो ये इलाका निश्चित तौर पर दिखा रहा है कि हवाएं उमड़ घुमड़ रही हैं। और उसके बाद क्या होगा, यानी अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है। अगले 24 घंटे में चांसेज हैं कि ये साइक्लोन में तब्दील हो जाए और ये श्रीलंका के पास सिस्टम है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसकी वजह से कहां कहां असर होगा ये देखिए। ये उम्मीद की जा रही है, ये आशंका है मौसम विभाग को कि 23 तारीख को ये सीधा सीधा श्रीलंका के तमाम इलाकों को अपने आगोश में ले लेगा और वहां पर जबरदस्त तरीके से हवाएं चलेंगी। अगर ऐसा होता है तो श्रीलंका और उसके साथ लगे हुए जो इलाके हैं, रामेश्वरम और तमिलनाडु के कई इलाकों में जबरदस्त तरीके से हवाएं चलेंगी। और इसी वजह से मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी कर दी है। और इसका असर कहां कहां रहेगा, यहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमिलनाडु के इलाके हैं ये 24 तारीख का एक तरीके से मॉडल्स दिखा रहे हैं। तो एक बड़ी चेतावनी है, हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु के लिए ये खतरे की घंटी है। यानी 24 और 25 तारीख के लिए हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं तमिलनाडु के लिए खतरे की घंटी है। अगर ये साइक्लोन बनता है तो श्रीलंका के तमाम इलाके प्रभावित होंगे और इसके साथ साथ रामेश्वरम और रामेश्वरम के आसपास के जो इलाके हैं, रामनाथपुरम, और हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु का एक बड़ा इलाका प्रभावित होने जा रहा है। 24 और 25 तारीख को तमिलनाडु के लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। इस पर पल पल नजर रख रहा है मौसम विभाग और लगातार बुलेटिन जारी किए जा रहे हैं। और जैसे ही ये साइक्लोन बनेगा तो उसके बाद हर 4 घंटे के बाद बुलेटिन जारी होगा। तो मौसम विभाग पर नजर रखिए और हमारे चैनल पर आप नजर रखिए। हम आपको पल पल की जानकारी देंगे, कहां कहां पर इसकी वजह से नुकसान हो सकता है या ये सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग हुआ है या कमजोर हुआ है, इस सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।